जो आज जो बात करना चाहते हैं वो ये है कि संघ जो है वो बहुत बड़ा हो चुका है। संघ बहुत काम भी कर रहा है। संघ में लाखों करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं और वो काम करने का प्रयास कर रहे हैं कि किसी प्रकार से संघ की जो अच्छा मतलब संघ से जो काम है वो बड़ा हो जाए। अब संघ काम बड़ा हो जाएगा तो क्या होगा? संघ काम क्या कर रहा है? तो पहले तो संघ का काम बता देते हैं कि संघ अभी जुड़ने और जोड़ने का काम कर रहा है, मतलब इकट्ठा होने का काम कर रहा है। जो टुकड़े बिखरे हुए हैं उनको एक साथ लाने का काम कर रहा है। जो तिनके इधर उधर घूम रहे हैं उनको एक जगह इकट्ठा करने का काम कर रहा है। जैसे जो भूसा होता है उसका जब तिनका अलग अलग होता है तो वो दिखाई नहीं पड़ता है कि कहाँ गया है, लेकिन जैसे ही इकट्ठा हो जाता है एक जगह आ जाता है तो लगता है कि बहुत बड़ा ढेर हो गया है। तो उससे कई जो जानवर होते हैं उनका पेट भर जाता है। अगर एक चिंता कोई खाएगा तो उसका कोई लाभ नहीं होगा, उसका कोई लाभ नहीं है। फिर ना खुद का भला होगा ना दूसरे का भला होगा। इसलिए संघ जो काम कर रहा है वो इकट्ठा करने का काम कर रहा है, एक साथ आने का काम कर रहा है और लोगों को जोड़ने का काम कर रहा है। अब जुड़ने से क्या होगा? जुड़ने से ही सब कुछ होगा। आप चले जाएं पूर्व काल में, जब राजाओं के राज हुआ करते थे तो जब कोई दूसरा सेना, बाहरी सेना जैसे अमर सेना कह लो या बाहर कह लो, वो जब आक्रमण करती थी तो ये सारे राजा पहले एक संधि बनाते थे, मतलब इकट्ठे होते थे। इकट्ठे होकर जब जब लड़ाई लड़ी गई वो लड़ाइयां जीती गई। जिस राजा ने अकेले हमला किया है और अकेले लड़ाई लड़ी है वो हमेशा हारा है, क्योंकि इकट्ठे होने में संख्या बढ़ जाती है, इकट्ठे होने में ताकत बढ़ जाती है, इकट्ठे होने में एक बल आ जाता है। तो जो है इकट्ठे होकर जब युद्ध किया गया तो वो जीते हैं। इसी प्रकार से जब किसान खेत में अनाज लेता है और अनाज एक एक बाली डालता है, पहले एक एक गेहूं डालता है तो वो बाली बनती है। बाली बनने के बाद फिर वो गेहूं है उजरी हो जाता है, तो उजरी भर गेहूं को इकट्ठा किया जाता है तो एक बोरा हो जाता है। और एक बोरा को जब कई बोरे इकट्ठे किए जाते हैं तो हजारों बोरे हो जाते हैं और उस अनाज से लाखों लोग अपना पेट भरते हैं। तो इकट्ठा होने की एक ये सीधी सादी जागती हुई मिसाल है। इसी प्रकार से आप टोप का गोला बनाएंगे तो एक अणु से गोला नहीं बन सकता है। हजारों लाखों अणु परमाणु बनते हैं, आते हैं, तब वो गोला बनता है, तब उसका धमाका होता है, तब उसकी आवाज आती है, तब जहां वो फटता है वहां उसका एक दिखाई पड़ता है। इसी प्रकार से आप परिवार में देख लीजिए, जो परिवार अकेले हैं, जो परिवार अकेले अकेले काम कर रहे हैं, अगर उनकी वाइफ की तबीयत खराब है तो उनके पति को ही काम करना पड़ेगा और उनको ही खाना बना के और लेके जाना पड़ेगा और बच्चे भी देखने पड़ेंगे। लेकिन जिन परिवारों में इकट्ठे रह रहे हैं, सारे भाई, 4 भाई या 3 भाई या 5 भाई या 10 भाई वो इकट्ठे हैं, उन्हें यह समस्या का समाधान ऑटोमेटिक मिल जाता है कि उन्हें खाना बना मिल जाता है और उन्हें देखने वाले कई लोग होते हैं, उनको देखने आने वाले बहुत लोग होते हैं, उनके उनके साथ पैसा लगाने वाले बहुत लोग होते हैं। इसलिए वो जल्दी स्वस्थ हो जाते हैं और अकेले पड़ा हुआ बीमार जहां तक है वो खत्म ही हो जाता है। तो इकट्ठे होने की एक पारिवारिक कल्पना भी देख लीजिए। अगर इकट्ठे होकर रोटी बनाते हैं, जो हमारी बहनें जुड़ी हुई हैं अगर वो इकट्ठी रोटी बनाती हैं एक साथ तो एक एक रोटी पड़ती है और तैयार हो जाता है पूरा खाना। जैसे हमारे पहले देख लीजिए, आज से 10 साल पहले भट्टियां लगती थी बारात में और उसके आसपास हमारी बहनें जो पूड़ियां बेलती थी, तो बहुत ज्यादा 2 घंटे लगते थे कि सारी बारात की मतलब 500 लोगों का खाना बस 2 घंटे के अंदर बन के तैयार हो जाता है।
जबकि आज अकेला हलवाई वो लगा रहता है सुबह से लेकर शाम तक, तब कहीं जाकर खाना रेडी करके दे पाता है। लेकिन उस टाइम से 2 घंटे हमारी जो बहनें आती थी, 5 बजे से 7 बजे तक पूड़ी की कमी नहीं पड़ती थी, सब्जी की कमी नहीं पड़ती थी, कुछ भी कमी नहीं पड़ती थी, और लोग एक स्वस्थ भोजन किया करते थे। तो ये इकट्ठे होने की कल्पना है, जो इकट्ठा होते हैं, इकट्ठे रहते हैं, उसका एक और उदाहरण दिया हमने। ऐसे ही जो राज्य अकेले अकेले चलते हैं, उन राज्यों की प्रोग्रेस आज तक नहीं हो पाई, और जो राज्य इकट्ठे होकर काम करते हैं, उनकी प्रोग्रेस लगातार बढ़ती रहती है। अब आप कार्यालय में आ जाइए। कार्यालय में अगर 10 लोग हैं और 10 लोग अगर इकट्ठे होकर करते हैं, तो वो उस कार्यालय का प्रोजेक्ट बहुत जल्दी तैयार हो जाता है और बड़ा होता है, और उस पर जो भी डील करना चाहते हैं वो उसको प्रोजेक्ट मिल जाता है, और प्रोजेक्ट पर काम हो जाता है, और उससे उस कंपनी को या उस संस्था को राजस्व की लाभ होता है, प्राप्तियां होती हैं। तो आपको एक और उदाहरण दिया, इकट्ठे होने की क्या कल्पना है। ऐसे आपको लाखों उदाहरण दे सकते हैं कि इकट्ठे होने से क्या क्या लाभ है, या क्या मतलब की जरूरतें कैसे पूरी हो जाती हैं। समर संघ काम यही कर रहा है कि अगर जो लोग हैं इकट्ठे हो जाएंगे, एक साथ आ जाएंगे, एक भावना में आएंगे, एक तरीके से काम करेंगे, जो संघ के नियमावली है उसके अंतर्गत अगर काम करेंगे, उसके अंतर्गत आगे बढ़ेंगे, चलेंगे, तो उसका एक बहुत बड़ा ग्राउंड तैयार हो जाएगा। लोग कहते हैं कि मुझे राजनीति सबसे बड़ी चीज है, नहीं है, बहुत छोटी चीज है राजनीति। इतनी छोटी चीज है कि आप इकट्ठे होकर जहाँ खड़े हो जाइएगा, तो वहां का नेता आपसे बात करने आएगा, अकेले हुए खड़े हुए मुझसे बात नहीं करेगा। आप जब वोट डालने जाते हैं, तो उसमें क्या है कि जब आप परिवार के सहित 20 लोग जाते हैं, तो वो चरण वंदना करने चला आता है। तो राजनीति तो औंधी में गिरती है, लेकिन आप इकट्ठे हो जाएं, तब तो राजनीति कर लें। ऐसी सारी व्यवस्थाएं ऐसी ही हैं, लेकिन आपको उसके लिए एक मेन चीज है कि इकट्ठा होना पड़ेगा, एक साथ रहना पड़ेगा, एक साथ काम करना पड़ेगा। अब इकट्ठे होंगे कैसे? जब ये संघ शुरू हुआ था, तो 12 लोगों से बढ़ते 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 आज 12 लाख लोग काम कर रहे हैं, और आगे चल के 2 साल के अंदर मुझे लग रहा है कि 12 करोड़ लोग इसमें काम करने लगेंगे। तो जिस तरीके से लोग काम कर रहे हैं, आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, संघ के बारे में बता रहे हैं, जो फोटो और वीडियो इस समय गिर रही हैं, मोबाइल पूरा भरा हुआ है, इससे प्रतीत होता है कि समर संघ के जो काम करने वाले लोग हैं, वो बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। उनका मनोबल कहीं गिरता नहीं है। अगर कोई उनसे बात भी करने का प्रयास करता है, तो संघ की बात बताते हैं और संघ के बारे में समझाते हैं। ये क्या है? यही है एक संघ की अंदर से कल्पना आना, अंदर से एक भावना का भाव आना। अगर भावना का भाव आपके अंदर आ जाएगा, तो संघ ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज किसी गली मोहल्ले से गुजरते हैं और जो पूछते हैं, उदाहरण के लिए हमारे फरुखाबाद या हरदोई में आप किसी भी गली मोहल्ले से निकलें और वहां के किसी भी बच्चे से कहें ये समर जानते हो, वो बता देगा कि समर क्या है, ये समर संघ क्या है, वो भी बता देगा। क्योंकि इसका प्रचार प्रसार करना पड़ता है, लोगों के दरवाजे पे जाना पड़ता है, लोगों को बताना पड़ता है, लोगों का समझना चाहते हैं हमें समझाना पड़ता है। हाँ, अब किसी संस्था का अध्यक्ष है, तो वो समझता तो है लेकिन वो मानता नहीं। मेरे यहाँ कहावत है कि जानता हूं तो मानता नहीं हूं। मुझे मालूम है कि ये कलम है, लेकिन मैं मान नहीं सकता हूं कि ये कलम है। मैं जानता हूं कि इस कलम से मैं लिख सकता हूं, लेकिन वो नहीं, अगर जो नहीं कहेगा तो वो यही कहेगा कि नहीं, हम इस कलम से नहीं लिख सकते हैं। क्योंकि वो जानता हुआ वो मानता नहीं है। उसे मालूम है प्रत्येक संगठन, 29 लाख संगठन है, उनको पता है कि समर संघ जो काम कर रहा है वो बहुत बेहतरीन काम है,
और इसी काम से आगे जीत होगी, इसी काम से जो है आगे काम बढ़ेगा, और इसी संघ के माध्यम से ही सारी चीजें प्राप्त होगी, चाहे वो सांस्कृतिक व्यवस्था हो, चाहे वो राजनीतिक व्यवस्था हो, चाहे वो कोई भी व्यवस्था हो, चाहे वो राजशाही व्यवस्था हो, वो सब इसी पे मिलेगी, थोड़ी इसी पे मिलेगी। कारण है इसका कि पहले भी ऐसा हुआ है, आप अगर उससे पहले चले जाओ तब भी ऐसा हुआ है, लेकिन इसका रिजल्ट जो है वो धीरे धीरे आता है। कारण क्या होता है कि जब आप कोई मकान बनाते हैं तो उसमें कम समय लगता है, लेकिन आप बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाते हैं तो उसकी नींव को जेसीबी से खुदवा कर, हाथी पांव बनवा कर तभी आप ऊपर लाएंगे, तभी वो जो बिल्डिंग है वो हजारों लाखों साल तक चल सकती है। नहीं तो संगठन वाले क्या करते हैं, एक मकान बनाया गिरा दिया, दूसरा मकान बनाया गिरा दिया। काम करते हैं, काम करने में कोई दो राय नहीं कि वो काम करते हैं, लेकिन तरीका नहीं सही है, सिस्टम नहीं सही है। आप जो रूलिंग है, जो नियमावली है, जो नियम है, उसके अंतर्गत काम नहीं करते हैं तो उस काम का कोई महत्व नहीं होता है, उसका कोई सिस्टम नहीं होता है, उसका कोई तरीका नहीं होता है, उसका लाभ जो है वो लंबे समय तक नहीं मिल सकता है, उसका लाभ पल भर के लिए मिल सकता है, क्षण भर इसे बोलते हैं, लेकिन वो भी छिन जाएगा। क्षण भर का मिला हुआ लाभ वो हमेशा छिन जाता है, क्योंकि जो दूसरी लोग व्यवस्था तैयार करते हैं वो ये पहले ही से तैयारी रखते हैं कि हमने ये दिया है तो मुझे लेना कब है। लेकिन संघ जो काम करता है, जो समर संघ जो काम कर रहा है, वो ऐसी व्यवस्था में है कि पेड़ अगर लगाओगे तो पेड़ का जीवन खत्म हो जाएगा पर फल देना बंद नहीं होगा। उस फल से निकले हुए तो और पेड़ हैं, वो पेड़ बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे। संघ ऐसी व्यवस्था कर रहा है, संघ के लोग जो है, संघ सिस्टम जो है वो ऐसी इस तरफ जा रहा है। आपको विचार करने की आवश्यकता है, सोचने की आवश्यकता है, और उस सोच में शामिल होने की आवश्यकता है। आप अपना थॉट दे सकते हैं, अपनी बात यहाँ कह सकते हैं, अपना बात जो है यहाँ पर रख सकते हैं, या बात सही है या गलत है इसका एनालिसिस कर सकते हैं। कैसे? मान लीजिए आप कोई बात लेके आए, आपके मन में आया कि मैं आज मुख्यमंत्री बना दूंगा। कैसे बना देंगे? वो संघ में आप लेके आएंगे कि हाँ मैं ऐसे बना दूंगा, तो उसमें तर्क होते हैं, वितर्क होते हैं, कुतर्क होते हैं, सारे तर्क निकलते हैं। जब एक आदमी कोई चीज बनाता है तो उसमें लाखों कमियां हो सकती हैं, लेकिन लाखों द्वारा बनाई हुई जो वस्तु होती है या कोई सिस्टम होता है, उसमें कमी की कोई चांस नहीं रहता है, क्योंकि उसमें डॉक्टर भी होते हैं, उसमें वकील भी होते हैं, उसमें मैनेजमेंट सिस्टम भी होते हैं, उसमें जानने वाले सिस्टम हो, उसमें कारीगर सिस्टम होता है, उसमें किसान भी होता है, तो सभी अपना तर्क देते हैं। तो उस तर्क से हर व्यक्ति का माइंड अलग सिस्टम में होता है। जैसे किसी का सिस्टम होता है कि मैनेजमेंट ही कर पाता है, तो मैनेजमेंट ही सिस्टम बता पाएगा, बाकी चीजें उसके माइंड में नहीं आएंगी कि हमें अब, जैसे गेहूं है तो गेहूं का मैनेजमेंट सिस्टम ये है कि आप गेहूं को ला सकते हो, ये मैनेजमेंट कर सकता है, लेकिन गेहूं की रुपाई कौन कर सकता है? वो किसान कर सकता है। गेहूं में पानी कौन दे सकता है? वो पानी देने वाला दे सकता है। उसमें पानी कितना लगना चाहिए वो दूसरा व्यक्ति दे सकता है। इसी तरीके से अगर आप कोई सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं तो उसमें अगर हजारों लोग या सैकड़ों लोग नहीं बैठेंगे तो सिस्टम क्रिएट जो है वो गलत तरीके से होगा, और उसका अंतिम लाभ है वो नहीं हो सकता है। जैसे मैंने अभी बताया कि पेड़ ऐसा लगे कि जिसका फल मिलने के बाद दूसरा पेड़ खड़ा हो जाए, तो उसे फल मिलेगा, और फिर दूसरा पेड़ खड़ा हो जाए, फिर फल मिलेगा। तो क्या है, वो निरंतर प्रक्रिया चलती रहती है। लेकिन अगर आपने डाली लगाई, सूखी, वो घस गई, वो चली गई, तो कोई उसका सिस्टम नहीं बन पाता है। तो हमें ये सिस्टम, समर संघ एक सिस्टम क्रिएट कर रहा है, समर संघ एक सिस्टम दे रहा है लोगों को। लोग मान भी रहे हैं, ऐसा नहीं कि मान नहीं रहे हैं। फिर हम महाराष्ट्र में गए थे तो कई जिलों में उसका गए हैं और संघ की मीटिंग की है, तो वहां पर लोगों ने बात समझी और मानी, और आज वो यहाँ काम कर रहे हैं।
चाहे उतमाल हो, चाहे चंद्रपुर हो, या कई अन्य जगह हैं। मध्य प्रदेश के कई जिलों में गए हैं, वहां से भी लोग काम कर रहे हैं। बिहार के भी कई लोग काम कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के लाखों लोग काम कर रहे हैं। हरियाणा के लोग काम कर रहे हैं। उड़ीसा के लोग काम करने के लिए तैयार हो गए हैं, 2 लोग आ चुके हैं। झारखंड के आ चुके हैं। इसी तरीके से जितने राज्य हैं उनमें सब में लोग आ चुके हैं, और सब संघ को बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, संघ में काम करने का प्रयास कर रहे हैं, संघ को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। आखिर संघ को आगे ले जाके करेंगे क्या? क्योंकि अब कोई आपके पास सिस्टम बचा ही नहीं है। 29 लाख लोगों ने सिस्टम क्रिएट करके देख लिया है, और उसका कोई हल नहीं निकला है। लगभग 200 राजनीतिक पार्टियां बनके, SC ST OBC मतलब समूह की पार्टियां बनके प्रयास कर चुकी हैं, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। अभी भी हाथ खाली है, अभी भी गुलामों जैसी बात कर रहे हैं। अभी भी अगर जाते हैं तो पीछे ही बैठना पड़ता है। आप आगे बढ़कर क्रिएशन नहीं दे पा रहे हैं, मतलब सिस्टम नहीं दे पा रहे हैं। जब तक देश को सिस्टम नहीं मिलेगा, आप सिस्टम नहीं दे पाएंगे, देश आपके हाथ में हो ही नहीं सकता है। किसी फैक्ट्री का संचालन अगर करना है तो उसका पूरा मैनेजमेंट से लेकर और जो निर्माण होता है सारा अपने सिस्टम में लेना पड़ेगा, तभी फैक्ट्री रन कर सकती है और तभी वो लाभ दे सकती है। इसी प्रकार से देश का अगर सिस्टम क्रिएट करना है तो उसके लिए आपको समर्थन के साथ आना ही पड़ेगा, मजबूरी है। अब आपको कैसी मजबूरी है? क्योंकि संघ के पास ऐसा क्रिएट कर रखा है कि उसमें आपको आना ही पड़ेगा। कहीं भी आप काम कर रहे होंगे फिर भी आपको संघ की बात सुननी पड़ेगी और आपको संघ की बात करनी पड़ेगी, क्योंकि बचा ही नहीं कुछ। अब तो छड़ी लेकर लोग मारने वाले हैं। एक समय था कि बाबा साहब छड़ी लेकर मारते थे, और आज हम छड़ी खा रहे हैं। क्योंकि जो संविधान है वो सिस्टम एक क्रिएट किया था बाबा साहब ने। उसमें क्या है, जो उनके लायक है, जो दूसरे के लायक है, वो उसने अपना एक्सेप्ट कर लिया है और उसको चला रहा है ना। कि संविधान के अनुसार देश नहीं चल रहा, संविधान के अनुसार ही चल रहा है। लेकिन क्या है कि हमें वो चीज उठाई है उन्होंने जो उन्हें जरूरत है, उसको धीरे से मिला, थोड़ा सा तोड़ा मरोड़ा और लगा दिया है। सिस्टम क्या है, संविधान का ही लिया, यही बताएंगे, कोई बताएगा, यही बताएगा कि संविधान का ही है। लेकिन कारण क्या है, उसका तरीका चेंज कर लिया है। इसलिए हमें क्या करना है, हमें ऐसा क्रिएट करना है, हम लोगों को सबको मिलकर, जो आज सुन रहे हैं, जो ये वीडियो 1000 साल बाद सुनेंगे, उनसे भी कहता हूं, उन सब लोगों से भी कहता हूं कि आपको अपना सिस्टम जो क्रिएट हो रहा है उसको संभाल कर रखना है। हमारा सिस्टम जो पहले क्रिएट हुआ था वो बिगड़ गया है, वो खत्म हो गया है। इसकी वजह से हम आज खा तो रहे हैं लेकिन सही नहीं खा रहे हैं, चल तो रहे हैं लेकिन सही नहीं चल पा रहे हैं, उड़ तो रहे हैं लेकिन सही जगह से नहीं उड़ पा रहे हैं। ये सारी चीजें संघ तैयार कर रहा है। आप भी उस तैयारी में शामिल हो, क्योंकि आगे आने वाले समय में हमारा बेटा ये कह सकता है, हमारी बेटी ये कह सकती है, हमारी पत्नी ये कह सकती है, हमारा भाई ये कह सकता है कि हमारा परिवार संघ में काम कर रहा था, हमारा परिवार के सभी सदस्य संघ में काम किए हैं। कल अगर चौराहे पे जब बात होगी 20 साल के बाद, तो हमारा बच्चा कह सकता है कि मेरे पिताजी ने संघ में काम किया था। इसलिए आप आइए, इसलिए क्योंकि अभी आगे चल के इसका मूल्यांकन होगा। हम नहीं करेंगे मूल्यांकन, लोग करेंगे, जो समझ लोग होंगे, आगे आने वाली पीढ़ी करेगी। इसका मूल्यांकन जरूर होगा। इसलिए आप आए और संघ में काम करें, संघ को विशाल बनाएं, संघ को बड़ा करें और संघ से लाभ भी लें। यह आज की बात, क्योंकि समय देरी से मैंने शुरू किया था, तो उसके लिए पहले भी क्षमा की मांग ली है और दोबारा भी पुनः संघ से क्षमा मांगते हैं कि किसी कारण जाम की वजह से मैं देरी हो गई थी। आज की बात इतनी कहना चाहेंगे, और ये और कहना चाहेंगे कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे, अगर जुड़ेंगे नहीं तो बिल्कुल नहीं जीतेंगे। इसलिए हमें जुड़ना है, साथ चलना है, इकट्ठा रहना है,
संघ के साथ रहना है और संघ के माध्यम से ही सारी बात पहुंचानी है। यदि मेरे वक्तव्य में कोई त्रुटि हो तो उसके लिए संघ मुझे क्षमा करे, संघ मुझे क्षमा करे। संघम नमामि, संघम नमामि, संघम नमामि।